दोस्तों, मैं एस.बी. झा अपनी एक लघु कथा के माध्यम से आपके मनोरंजन के साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे वैसे बच्चे जो इस लॉकडाउन में समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ज्ञानवर्धक लघु कथाओं के माध्यम से ज्ञानार्जन कर सकेंगे। और हमें आशा है कि आप हमारे इस कथा को अवश्य पसंद करेंगे। यदि दोस्तों आपने लाइक कर दिया तो हम यह समझेंगे कि हमारा मेहनत सार्थक हो गया। तो दोस्तों, आज मैं पंचतंत्र की वह कथा जो मुख्य रूप से नवम और दसम वर्ग के बच्चों के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य के पुस्तक में संबंधित है, उसी से संबंधित एक कथा कहूँगा, जिसके आधार पर यह पूरी तरह परिलक्षित हो जाएगा कि उस ज़माने में ही नहीं, आज के ज़माने में भी विष्णु शर्मा उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस ज़माने में। तो हाँ दोस्तों, महिला लोपेराज में सरजू नदी के किनारे एक घना बरगद का वृक्ष था और वहीं से इस कहानी का शुभारंभ होता है। विष्णु शर्मा उस समय प्रख्यात विद्वानों में एक थे। उनकी मुख्य पुस्तक संस्कृत साहित्य में है, परंतु उसका अनुवाद विश्व के सभी भाषाओं में हो चुका है। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले विष्णु शर्मा कहते हैं, अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेयो न कश्चित् मर्जारस्य ही दोषेन हतो गृधो जर्दगवः। अर्थात जिसके कुलशील आचरण का पता नहीं हो, जिसके ज्ञान, जिसकी बुद्धि का पता न हो, उसको अपने पास कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह तो कलयुग चल रहा है। सभी युगों में धूर्त सज्जन को परेशान करते हैं। उससे बचने हेतु ही हम नीति शास्त्र, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, भर्तृहरिकृत पुस्तकें, भवभूतिकृत पुस्तकें, चाणक्यकृत पुस्तकें, विभिन्न पुस्तकों का अवलोकन करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस युग में भी बहुत सारे हमारे ऐसे कपटी मित्र मिलते हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं बन जाते हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि को परिमार्जित करके सही रास्ता निकाल ही लेते हैं। एको विकारो नयति सज्जन सर्वत्र विजय भवति, एको नांग विचारं सर्वेषां समन्वितम। एक ही विचार से वह पूरे जगत को देखता है और उसका एक ही ध्येय होता है, जगत का कल्याण। तो यहाँ भी जब पक्षीराज जरदगव ने देखा कि इस अस्ताचल पर रहते मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, नख चोंच सभी शिथिल पड़ गए हैं, ऐसे जीवन किसी को दान में तो दे नहीं सकता। यही विचार करके वह आकाश मंडल से भूमंडल पर उतरा। भूमंडल पर आने से पहले वह उसी वृक्ष पर उतरा जहां बहुत सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ उस सघन बरगद के वृक्ष पर रहते थे। जब पक्षियों के बच्चों ने उस अजूबा पक्षी को देखा तो शोरगुल करने लगे। उनके बार बार समझाने पर वे कहीं शांत हुए। जरदगव ने पक्षियों के पास शर्तें रखी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ही स्वजाति हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, बड़ी चोंच वाला हूँ, परंतु हमारी वृत्ति बुरी नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों की
तुम्हारी अनुपस्थिति में रखवाली करूँगा और उसके बदले में तुम मुझे भोजन दे देना। पक्षियों को यह बात बहुत रास आई। वे सहर्ष स्वीकार कर लिए। यही दिनचर्या बहुत दिनों तक चलती रही। इसी बीच दीर्घकर्ण नामक एक धूर्त बिलार, जो बार बार उस वृक्ष से पक्षी को, उनके चूजों को नष्ट कर देता था, अचंभित हुआ। उसने सोचा कि किस प्रकार से कोई उपाय करूं जिससे मैं फिर से अपने लक्ष्य पर कामयाब हो जाऊं। वह पक्षी मुझे फिर से मिलने लगे, उनके बच्चे का हार मैं पुनः कर सकूं। परंतु यह काम इतना सहज नहीं था बच्चों। धीरे धीरे वह अपने रूप में परिवर्तन लाया और वह जरदगव के पास पहुंच गया। पहुंचते ही उसने साष्टांग दंडवत किया। पुनः यह कहा कि आपके जैसा धर्मात्मा मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। मैंने भी चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान किया है, मांस मछली खाना छोड़ दिया है। अब तो जो भी दिन बचेगा ईश्वर की भक्ति करूंगा। जरदगव ही उस धूर्त की चाल में आ गया। दोनों एक साथ रहने लगे। वह उसे रखने पर राजी हो गया। कुछ दिनों के बाद दीर्घकर्ण एक बहाना बनाया। उसने कहा कि मामा, थोड़ा सा आप विश्राम कर लेते, तदुपरांत मैं भी कर लेता, दोनों सो भी लेते, पक्षियों की भी रक्षा हो जाएगी। जरदगव तब भी उसकी बात को नहीं समझ सका। अंततः वह उसकी हर एक बात मानता गया। अब इधर दीर्घकर्ण अपने नित्य प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी उसमें सफल होता गया। पक्षियों के बच्चों को, चूजों को अपनी इच्छानुसार उसी वृक्ष की एक कोटर में ले जाकर खा जाता और उसके बचे हुए कवचों को, अवशेषों को उसी कोटर में छोड़ देता। कुछ ही दिनों में पक्षियों के बच्चों की संख्या में बेतहाशा कमी हुई। सारे पक्षी शोरगुल करने लगे। बहुत खोजबीन करने पर वह कोटर उन्हें प्राप्त हुआ। संयोग से दीर्घकर्ण तो उसी में बैठा था। जैसे ही पक्षियों की आवाज़ सुना, वह कूदकर चंपत हो गया। परंतु जब तक जरदगव अपने बचाव में कुछ कहता, पक्षियों ने उसकी एक न मानी। सभी ने एक साथ उस पर आक्रमण शुरू कर दी और क्षण भर में ही वह जरदगव इस दुनिया से विदा हो गया। इसलिए दोस्तों, बच्चों, इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी धूर्तों की बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस कथा से आपका मनोरंजन भी होगा और नैतिक विचार में भी वृद्धि होगी। हम आपकी शुभेच्छु है। शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।